हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। अब एग्जामिनेशन में ज्यादा दिन नहीं बचा है, 15 दिन मोटा मोटा कह सकते हैं। तो यहां पर सबसे बेस्ट तरीका है कि वो चीजें तैयार की जाएं जो जल्दी हो जाएं। तो मैं आपको डेरिवेशंस आज बताऊंगा, 2 घंटे के अंदर वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा जहां से डेरिवेशन आप पढ़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताऊंगा और साथ में वो 2 घंटे के अंदर कैसे तैयार होंगे वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। आप 2 घंटे के अंदर अपने करीब करीब 20 नंबर का काम पक्का कर सकते हैं। तो हो जाइए तैयार और सीट बेल्ट की पेटी अपनी बांध लीजिए और अगले 5-7 मिनट 8 मिनट ध्यान से वीडियो देखिए, जिससे कि मैं पहले बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एकदम चुनिंदा, जिससे आपका काम बने और वीडियो भी। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 घंटे 2 आवर्स के अंदर 20 मार्क्स पक्के, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बस इतना ही पढ़ना है। फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए, आप पहले ये बात कर लेते हैं कि कितने नंबर का क्या आता है डेरिवेशन के हालचाल। तो 2024-25 में थ्योरी करीबन आएगी 22 नंबर की। यहां मैंने डेरिवेशन लिखा है करीबन 16 नंबर का और न्यूमेरिकल करीब करीब लिखे हैं 32 नंबर के। अगर ये न्यूमेरिकल थोड़े से कम आते हैं, मान लीजिए 28 नंबर के होते हैं, जो कि ऐसा हो सकता है बिल्कुल, ये सैंपल पेपर जो रिलीज किया उसी के बेसिस पे बात कर रहा हूं, तो ये बढ़ के हो जाएंगे 20 नंबर के आसपास। तो 16 से 20 नंबर आपके हैं और डेरिवेशन अगर आप तैयार करके गए हैं और लैंग्वेज समझ लेते हैं तो ये छाप देंगे, काम बन जाएगा। आइए फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और कैसे 2 घंटे के अंदर, हाँ जी, 2 घंटे के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं, वो भी टिपिकल डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी। तो डेरिवेशन चालू करते हैं। ये 18 डेरिवेशन बताऊंगा, 18 से 1 की तरफ जाएंगे। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, मिस नहीं होना चाहिए। तो पहला है टॉर्क ऑन डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि चैप्टर नंबर 1 में आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में। उसका 17वें पायदान पर, सीरियल नंबर 17 पर, डायपोल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे आएगा। अपना रजिस्टर निकाल के नोट कर लीजिएगा, याद नहीं रह पाएगा आपको। 16 नंबर पे फोर्स ऑन करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, जो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स होते हैं, दो वायर्स, उसमें आपस में कितना फोर्स लगाते हैं। अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है तो जरा बताओ इस पे फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव। अगर लाइक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, कितना फोर्स होता पर यूनिट लेंथ, वो निकालने या डराइव करने को आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इससे आपसे पूछा जरूर जाएगा। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड्स एम, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो निकालने को आता है, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। मैंने चैप्टर भी इसलिए लिखा कि आपको भटकना ना पड़े तैयारी के दौरान। तो ये एम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा बहुत जाएगा। 14वें नंबर पे है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। ये जो करंट कैरिंग कॉइल होता है, इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो निकालने। ये डेरिवेशन बहुत छोटा डेरिवेशन है, बड़े प्रेम से निकाल पाएंगे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4 की कहानी है। अब आगे की बात करते हैं। तो 13वें पायदान पर है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है वो आप तभी कर पाएंगे जब ये आपका आता होगा। स्फेरिकल सरफेसेस का मतलब ये होता है कि अगर कोई सरफेस इस तरह की स्फेरिकल हो गई या इस तरह कॉनकेव या कॉन्वेक्स, और इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा, रे गई, तो कहां पर बने ये ऑब्जेक्ट है, कहां बनेगा इमेज वगैरह, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी करके रखिएगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट डी, फाइनल इमेज जब डी पर है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के भी डेरिवेशन भी आपको आते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स की कहानी है। 11वें नंबर पे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है तो उस समय कितना मैग्नीफाइंग पावर होगा, वो भी रे ऑप्टिक्स का ही बातचीत है। आगे बात करते हैं 10वें नंबर पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो जितना कहूं कम है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम साइज एंड मास नंबर ए। ये न्यूक्लाई का चैप्टर का है कि न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर से और साइज से वो इंडिपेंडेंट होती है आपकी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट, ये जो फॉर्मूला होता है बेसिकली, ये कई बार पूछा गया, NEAVD, इसको प्रूफ करने को आता है, ये यही है, और फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा और साथ में ये डेरिवेशन तो आप तैयार करेंगे ही। 8वां है मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सेस ऑफ करंट कैरिंग लूप। ये जो करंट कैरिंग लूप था, सेंटर वाला तो कर ही चुके हैं हम लोग, इस एक्सेस पे, इस पॉइंट पे मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो यहां पर कितना अलोंग द एक्सेस कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है, इसको ध्यान पूर्वक करना होगा। ये हॉर्स में लिख देता हूं,
इसको ध्यान से नहीं करेंगे तो कर नहीं पाएंगे एग्जामिनेशन में। 7वें नंबर पे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, बड़ी बेसिक फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू ये जो एप्सिलॉन ए अपॉन डी, उसको तैयार करके रखिए। और विद डायलेक्ट्रिक और विदाउट डायलेक्ट्रिक दोनों पूछा जाने वाला है, तो दोनों की तैयारी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल, जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ होता है पहले चैप्टर का, उसमें से 3 एप्लीकेशन आपके कोर्स में एक ना एक आएगा जरूर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। अब आगे की बात करते हैं 5वें नंबर पे इक्विवेलेंट ईएमएफ ज्वाइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब 2 सेल ज्वाइन कर देते हैं या उससे ज्यादा, तो क्या इक्विवेलेंट ईएमएफ बनता है? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, वहां से आता है। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन। बहुत सरल 4 लाइन का डेरिवेशन है, पूछा बहुत जाता है। मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का ये कहानी है, जो कि रे ऑप्टिक्स के अंदर आपको मिलेगा। 3रे नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर। एक करंट कैरिंग थिन वायर है, उससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये है ना थिन वायर, इससे मान लीजिए r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये बताने की बातचीत आ जाएगी। तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, आपसे पूछा जरूर जाएगा। नंबर 2 पर है लेंस मेकर्स फार्मूला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए स्फेरिकल सरफेसेस पे जो मामला होता है उसका डेरिवेशन आएगा तो ही आप कर पाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। पहले नंबर पे स्नेल्स लॉ थ्रू वेव थ्योरी। स्नेल्स लॉ मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कह लीजिए आप, स्नेल्स लॉ ही लिख के आता है। तो जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बराबर आप करते हो, उसका प्रूफ करते हो V1 अपॉन V2 करके, तो वो आपका चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के अंदर आएगा। तो ये डेरिवेशन, अब सवाल ये होता है, कई बच्चे पूछते हैं सर करवा दीजिए एक साथ। मैंने करवा दिया एक साथ, आइए आपको दिखाते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। 2 घंटे के अंदर देखिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है। ये है पार्ट 1, जिसमें 1 से लेकर 10 तक डेरिवेशन है, और कितना समय लगेगा? 40 मिनट के अंदर ही केवल। तो ये जो 18 बताए हैं ना, ये देखिए पार्ट 2 है। पार्ट 2 में 11 से 18 पूरी आपकी मदद के लिए मैं तैयार हूं, आप तो करो। ये देखिए 18 डेरिवेशन हो गए। इसके अलावा आपको मजबूती देने के लिए मैंने 40 मिनट में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सारे डेरिवेशन करा दिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सिंपल, मस्त हो जाएंगे आप। तो देखिए 40 40 40, ये कितना हुआ? 120 मिनट। 100 भाई सिंपल सी बात है, तो 40 40 40 120 मिनट, मतलब हो गया कितना आपका? 2 घंटे। अगर आप 2 घंटे, ये 3 वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूं, आप इसको देख मारिए। मैंने 2 घंटे लिखा है, चलो आप बीच में रिलैक्स भी कर देंगे 10-15 मिनट, तो 2 का 2.5 घंटे हो जाएगा ज्यादा ज्यादा, और क्या है। तो 2.5 घंटे में आपकी कहानी सेट हो जाएगी। अब मुझे जो बन रहा है, क्योंकि वो मैं करवा दिया है, आपके लिए करके दे रहा हूं, अब आपकी ये ड्यूटी है कि आप इसका फायदा उठाइए। देखिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी बताया, 2-2.5 घंटे में कैसे निपटा सकते हैं उसका भी बंदोबस्त कर दिया। अब पढ़ोगे तो तुम ही ना, अब ऐसे कैसे हो पाएगा, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ ये तो डेरिवेशन का मामला है, एग्जाम में तो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए। शोर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, और शोर शॉर्ट पीसीबी के लिए है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो अलग अलग, और पीसीएम भी एक साथ भी है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है। जैसे पिछले 10 सालों में पूछे गए सवाल वैसे ही इसके अंदर हैं, और साथ में मेरा 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी इसमें लगा हुआ है। मैं ये यहां नहीं कह रहा हूं कॉशन के तौर पे कि कॉपी पेस्ट हो जाएंगे सवाल, यही सवाल एग्जाम में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है। पेपर आउट नहीं कराया गया है, केवल जिस तरह के पूछे जाते हैं वो मैंने कंसाइज मैनर में आपके साथ दे दिया है। अच्छी बात क्या है कि केवल 20 से 25 सवाल पर चैप्टर हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस और तैयारी पक्की हो जाएगी। साथ में फुली सॉल्व्ड है। इसके सोल्यूशन के लिए किसी टीचर के पास, भैया के पास, दीदी के पास कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। मैंने इस शोर शॉर्ट क्वेश्चन को मजबूती देने के लिए इसी कोर्स के अंदर, जिन कोर्स जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, वहां पर मैंने एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन, यानी एनसीईआरटी किताब में जो एक्सरसाइज के सवाल हैं, एग्जांपल्स के, उनका पूरा वीडियो सॉल्यूशन सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके इसके साथ दे दिया है कि अगर कोई बच्चा और मेहनत को तैयार है तो शोर शॉर्ट के साथ ये एनसीईआरटी भी देख ले, उसके क्वेश्चंस, उसके बाद धांसू रिजल्ट आना पक्का हो जाएगा। तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पकड़िए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा,
वहां पर कई हेल्पफुल कोर्स आपके लिए दिखाई पड़ेंगे, वाकई हेल्पफुल, और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दिखाई पड़ेगा। लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए और इस तरह से आप करेंगे तो काम आपका बन ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।